आज के हम समझने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम 25 जो है यहाँ पे प्रश्न लेकर आए हैं। एमसीक्यू सारे जो भी टॉपिक्स है उन सब में से हमने अच्छे जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे लेने की कोशिश की है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हम लिखते हैं, यदि किसी संख्या का 20% जो हिस्सा है 120 है तो उसी संख्या का 120% जो है यहाँ पे क्या होगा। क्या बोला है कि अगर 20% जो है 120 है तो मुझे क्या करना है, 120% उसका निकालना है। नॉर्मल देखे तो पता चल जाएगा क्या करना है कि 20 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 120। वैसे ही 120 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना 720 मिलेंगे। यस, तो 720 यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर यहाँ पे बनेगा। √625 √484 का मान क्या है। सबसे पहले √625 किसका रूट है, तो 25 का। दूसरा √484 किसका है, तो 22 का। तो 25 + 22 कितना हुआ, 47। यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा। सबसे छोटी अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर यहाँ पे कौन सा है। 0 तो नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, लेकिन यस 2 आ सकता है। तो सबसे छोटी कौन सा है, 2। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। उनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम है 120। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, 12। एक्स ले लेता हूँ मैं, कितना हुआ, एलसीएम 120 है, ठीक। यानी कि x मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 प्राप्त होगा। क्या होगा, x। अब 3 और 4 का जो योग कितना हुआ, 7x। x की जगह पे मैं 10 रख देता हूँ तो कितने प्राप्त हुए मुझे, 70। 70 कहाँ है, ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर बनेगा, 70। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। देखिए, खरीदा कितने में मैंने, 500 में, उसको मैं नीचे रखता हूँ। लाभ मुझे कितना हुआ, तो 500 में खरीदा और 600 में बेचा। ये इसका मतलब हुआ कि मुझे 100 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे। 100 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, 20%। 20% यानी कि ऑप्शन बी है सही आंसर मेरा बनेगा। 15 + 5 × 2 -8 / 2। देखिए, 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आते हैं, 4। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आते हैं, 10। दोनों के बीच सिंबल है माइनस का। आगे कितना है, 15 प्लस 15 + 10 कितना हुआ, 25 - 4 कितना हुए, 21 यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर प्राप्त होगा। x + 1/x = 5। x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखिए, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर इस तरह का कुछ पूछा जाए, x² + 1/x² को निकालना है तो a² - 2 करना होगा। क्या होगा, a² - 2। कब, जब बीच में प्लस हो। अगर बीच में माइनस आ गया तो यहाँ पे मैं a² + 2 करता, लेकिन मुझे क्या करना है, a² - 2। ए कितना है, a², ये a यानी कि 5। 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 - 2 कितना हुआ, 23। 23 कहाँ है, ऑप्शन सी में। एक वृत्त का व्यास जो है 14 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। व्यास का आधा d/2। व्यास क्या है, d कितना है, 14, उसका आधा कितना हुआ, 7। पाई होता है 22/7। आर कितना होता है, यहाँ पे 2 बार 7 होगा। आर कितना है, 7 है। ये तो कत गया, 22 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 154 वर्ग सेमी आएगा। तो 154 वर्ग सेमी क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल मुझे प्राप्त होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखिए,
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है, 1 है, 2, 3, 4 और 5। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। 15 को डिवाइड करना है 5 से, कितना बनेंगे 3। 3 क्या है मेरा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 800 रुपया है, 5% वार्षिक दर, ठीक है। 5% क्या हुआ मेरा है यहाँ पे वार्षिक दर। साल कितने हैं 2 वर्ष। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला अगर चलो मुझे पता है कि PRN/100 फॉर्मूला, लेकिन मुझे नहीं लगाना है, तो मैं क्या करूँगा 800 का 5% खोजूंगा, वो कितना 1 साल का खोजूंगा, तो वो कितना हुआ 40 हुआ 1 साल का। 800 का 5%। वैसे ही दूसरे साल का भी साधारण ब्याज है तो दूसरा भी 40 होगा, 40 प्लस 40 क्या होगा 80 रुपये होगा। 80 रुपया यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट बनेगा। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है तो tan थीटा प्लस cos tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा cot थीटा प्लस 2 है, इज इक्वल टू 2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा, यानी कि दोनों हो क्या है 1। अब tan थीटा कितना हुआ वो भी 1 होगा, cot वो भी 1 होगा, तो 1/10 प्लस 1/10 होगा, राइट। 1 को 10 12 10 उसकी जो रेस टू 10 लगाने पर भी 1 प्राप्त होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। सिंपल चीज़ है। एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई है 50% कम कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने जो है यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए सिलेंडर है, ये आपका है सिलेंडर, हो गया ये सिलेंडर। क्या पूछा है कि उसकी त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। ये है आपकी त्रिज्या, सिलेंडर की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, यानी कि ये जो इस तरह का इस तरह का कुछ बन जाएगा। और ऊंचाई जो है ये हाइट है वो आधी कर दी जाती है, यानी कि 50% कर दी, यानी कि कुछ इस तरह का था अब ऐसा कर दिया गया है, तो उसके आयतन में कितना फर्क यहाँ पे प्राप्त होगा, राइट। आयतन में कितना जो है यहाँ पे फर्क प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले 100% थी, 20% बढ़ाना यानी कि कितना हुआ 120% क्या हुआ आर कितनी हुई 120%। एज कितनी हुई 50% का आधा, 50 100 थी अब हो गई 50, ठीक है, अब हो गई 50। तो आयतन का यहाँ पे जो फॉर्मूला क्या है R² H। आर कितना है 120, यानी कि उसको मैं 122 भी लिख सकता हूँ, 120 भी लिख सकता हूँ, उसका क्या होगा स्क्वायर। एच कितना है 50% को मैं 0.50 भी लिख सकता हूँ, यस। तो 120 को कितना करेंगे हम 120 का स्क्वायर कितना, सॉरी 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144 हुआ, तो 1.44 हुआ। ये 1.20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.50, यानी कि 144 का आधा करना पड़ेगा 0.50 से, यानी कि 0.72 मेरा सही बनेगा आंसर, सॉरी 0.72 आया, राइट। अब क्या हुआ कि आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, तो सबसे पहले 100% का जो आयत था अब कितना रह गया है वो 100% का अब 72% रह गया, यानी कि कमी हुई, लेकिन कितनी 28% की यहाँ पे कमी मुझे प्राप्त होगी। इस 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला है n काउंस के अंदर n+1 ब्रैकेट के अंदर 2 1/2। n कितना है तो लास्ट डिजिट कौन सा है 100, 101 + 1/2। 100 को मैंने 50 से डिवाइड कर दिया तो 50 होया, प्लस 50 प्लस 101, 50 प्लस 100, 50 को मल्टीप्लाई किया 101 के साथ, यानी कि 5050 सही आंसर बनेगा। देखिए x √3 + √2
एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, क्या होगा, अब क्या करना है, पहले हम स्क्वायर को निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को मुझे यहाँ पे निकालना है। देखिए एक्स तो √3 प्लस √2 है, लेकिन मैं 1/x जब करूँगा तो कितना मुझे प्राप्त होगा, √3 माइनस आ जाएगा, 1/2 करोगे तो √2 माइनस। अब महत्वपूर्ण बात है, इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह का होगा, इसका जो फॉर्मूला है a³ - 3, a³ - 3a, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा, राइट। अब देखिए, सॉरी, अब क्या करना है, अब करते हैं, इसमें मुझे निकालना पड़ेगा, सिर्फ x का वैल्यू है तो मुझे कुछ इस तरह का निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे x - 1/x निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँगा, x को वैसा ही चिपका देता हूँ, सॉरी x, हाँ x + 1/x निकालना पड़ेगा, x को वैसा ही चिपका दे, √3 प्लस √2, 1/x क्या होगा, √3 माइनस √2, कुछ इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे जो जो निकलता है वो निकल देते हैं, √2 तो निकल जाएगा, बचा क्या, √3 प्लस √3, यानी कि 2√3, वो क्या आया, x + 1/x। अब आसान हो गया, x + 1/x आया 2√3। अब मुझे जो यहाँ पे फॉर्मूला अभी मैंने बताया a³ - 3a जो है यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 2√3 तो मेरा आ गया था फाइनली, a³ - 3a, a³ यानी कि 2√3³ - 3, a कितना 2√3, चलिए 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 होगा, 8 के साथ √3 3 बार हुआ तो 2 बार का एक दिन निकलेगा बाहर, तो 24 होगा, और √3 एक बार बच गया। अब 3 2 6 √3, 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 √3 यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर प्राप्त होगा। 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 50 रुपये, तो मूलधन प्राप्त कीजिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो यहाँ पे डिफरेंस है वो कितना है, PR/100 स्क्वायर, ये क्या है मेरा फॉर्मूला। डिफरेंस कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, 50 रुपये। मुझे खोजना है प्रिंसिपल यानी कि P, R कितना है 10% अपन 100, 2 वर्ष के लिए यानी कि ऊपर आएंगे 2, 0 0 तो कटे हुए हैं, 50 = P, 1/10 का स्क्वायर हुआ तो 1/100 बनेगा, यानी कि P को मुझे निकालना है तो 100 आएगा 50 के साथ, यानी कि 5000 रुपये बनेगा, वो होगा मेरा P। क्या होगा, वो मूलधन होगा P, ऑप्शन बी 5000। किसी काम को A 10 दिन में और B 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए A है वो भाई साहब 10 दिन में, और B भाई साहब 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, दोनों काम एक साथ करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगी, ठीक है। 3 और 2 यानी कि टोटल 5 यूनिट काम होता है, एक दिन का कितना हुआ, 5 यूनिट काम होता है। यहाँ पे B जो है, यहाँ पे A है, लास्ट के 2 दिन काम छोड़ देता है, यानी कि लास्ट के 2 दिन B अकेला करता है, वो कितना काम करता है, एक दिन का 2 यूनिट, यानी कि 2 दिन का 4 यूनिट करता है, टोटल काम है 30 यूनिट, B अकेला 4 यूनिट कर लेगा तो बाकी बचा 26 यूनिट। 26 यूनिट एक दिन का 5 यूनिट होता है, तो 26 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 5.2 प्लस
जो अकेला बी करेगा वो होगा 4 यूनिट काम, वो होगा 2 दिन का। तो 7.2 मेरा सही आंसर बनेगा, 8.2 नहीं, ठीक है, 7.2 मेरा सही उत्तर प्राप्त होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं जो हैं 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल मुझे खोजना है। देखिए, उसके लिए हमें क्षेत्रफल खोजने के लिए एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलिए, ए कितना है 13, बी कितना है 14 और सी है आपका 15/2। 15 प्लस 14 29, 29 प्लस 42, 42 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 21 मिलेगा। एस कितना मिला मुझे 21। अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस मिला था मुझे 21 मल्टीप्लाई, एस में से ए को निकालो, ए कितना है 13, 21 में से 13 निकालोगे तो मिलेंगे मुझे 8, 21 में से 14 निकालोगे तो मुझे मिलेंगे 7 और 21 में से 15 निकालोगे तो मुझे मिलेंगे 6। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका स्क्वायर निकालना चाहो, ये तो सबसे बड़ी गंदी चीज़ होगी। क्या करेंगे, जिन जिन का स्क्वायर निकलता है निकालो बाहर। कैसे, 8 है 6 है तो 8 और 2 यहाँ पे मैं कर देता हूँ और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो 8 और 2 कितने हुए 16, और यहाँ बचे 6 की जगह पे 3 बचे, 2 8 के साथ जोड़ते तो 16, तो 16 को बाहर निकालता रूट से बाहर, राइट। तो कितने मिलेंगे मुझे, 4 मिल जाएंगे रूट के बाहर। रूट के बाहर कितने मिलेंगे मुझे 4, चलो 4 तो आ गए, वो रूट के बाहर आ गए, यानी कि ये हिस्सा मेरे काम का नहीं रहा। यहाँ 21 बचा और 7 और 3, 7 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 21, 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21, लेकिन अंडर रूट है, ये भी 21 ये भी 21, यानी कि 2 में से अगर 21 का स्क्वायर हुआ तो रूट निकालेगा, एक 21 को निकाल देता हूँ, ये 21 बाहर आ गया। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा 84 का वर्ग सेमी मेरा सही आंसर प्राप्त होगा। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात दिया है 7:8। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, देखिए दूसरी ट्रेन है 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलते हैं, कितने घंटे में 4 घंटे में, तो स्पीड कितनी हुई मेरी 100 किलोमीटर प्रति आवर। 100 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वो ट्रेन चलती है। देखिए, ये कौन सी है दूसरी ट्रेन, 100 किलोमीटर प्रति आवर की गति का अनुपात किया है 8x, वो होगा 100 किलोमीटर। 8x कितना हुआ 100, कि उसका रेशियो दिया है 8, तो x होगा मेरा 12.5 होगा, राइट, 12.5। x मुझे 12.5 मिल गए। अब मुझे पहले ट्रेन की गति खोजनी है, तो 7x पहले ट्रेन की गति है 7x, x की जगह पे मैं अगर 12.5 रख देता हूँ तो मुझे मिलेंगे 12×7=84 और 5 हो गया तो 3.5, 84 + 3.5 87.5 किलोमीटर प्रति आवर। एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर वो 960 ग्राम वजन को उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एरर अपॉन जो भी वेट होगा वो मल्टीप्लाई 100। एरर कितना होता है, 1 किलो की जगह पे कितना बेचता है 960, यानी कि 40 का एरर आया। वजन कितना हुआ 960, 960 पे 40 का एरर मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट गए, 4 को डिवाइड करता हूँ 96 के 14 आ गए, 100 को डिवाइड करता हूँ 14 से 4.16। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर प्राप्त होगा। एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है। वस्तु की शुद्ध कीमत में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सबसे पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, माइनस कितना हुआ परिवर्तन 20 × 10/100। 2 0 तो कट गए, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, माइनस 2 बचे, 10 में से 2 गए तो 8%। 8% क्या होगा प्लस होगा, तो 8% की क्या कर दी जाएगी वृद्धि होगी।
ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में, यदि वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए एक कार्य को 12 दिन में, बी वही कार्य को 15 दिन में करता है। कितना हुआ? एलसीएम 60। 12 को 5 से, 15 को 4 से, 5 और 4 कितने हुए? 9। 60 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 6.66। ऑप्शन बी सही आंसर प्राप्त होगा। कितने वर्षों में 5,000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये होगी? देखिए 5,000 रुपये की राशि है, यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज, यानी कि पहले साल का ब्याज कितना हुआ? 500, तो कितने हुए? 5500। दूसरे साल का हुआ 500, तो कितने हुआ? 6,000। तीसरे साल का हुआ 500, तो कितना हुआ? 6,500। चौथे साल का हुआ 500, तो कितने? 4 साल के बाद कितना हुआ? 7,000 बनेगा, 2,000 ब्याज, यानी कि 4 साल। ऑप्शन सी। एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, कितना दिया है? 154 वर्ग सेमी है। उस वृत्त की परिधि यहाँ पे क्या होगी? ओके, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा पाई आर स्क्वायर। वो कितना दिए गए? 154। पाई की वैल्यू हमेशा कितने ले रहे हैं? 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। देखिए 22 को आप 7 से डिवाइड, 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा। तो यहाँ पे 154 की जगह पे 7 आ जाएंगे। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा 49। तो आर मुझे कितना मिला? 7 मिला। अब वृत्त का परिघ शोधना है, वो होगा आपका 2πr। 2 पाई यानी कि 22/7 और आर है मेरा 7, 7 7 कट गए। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 44 आएगा। 44 यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर प्राप्त होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो, यानी कि प्राइम नंबर का औसत क्या होगा? देखिए प्रथम 5 प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 1, फिर 3 है, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं, 7 आएगा, 8, 9, 10 और 11 आएगा। 1 2 3 4 5, उसका एवरेज मुझे निकालना है। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 11 28, अपन 5, 5 5 25, 5.6, 5.6 मेरा सही आंसर बनेगा। ये थे SSGD के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।